आप देख रहे हैं पब्लिक लाइट न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं चंदौसी विधानसभा में। हमारे साथ सतीश प्रेमी जी बने हुए हैं। आइए हमसे जानते हैं कि सबसे बड़ा जो चंदौसी का मुद्दा है वो क्या है। जी सतीश जी बताइए कि बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, ये मुद्दा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा चंदौसी का क्या मानते हैं आप? चंदौसी का मुद्दा तो विकास का, बेरोजगारी का, गन्ना किसानों के भुगतान का, सड़कों का, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज का तो जो मुद्दा पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ है, आज कल 7वें चरण का चुनाव है, कल लास्ट हो जाएगा। पूरे प्रदेश किसानों को लेके, गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को, सबको रोजगार को लेके चुनाव हुआ है। अब कल की चुनाव का लास्ट चरण था, कल 7 तारीख को चुनाव हो जाएगा। चुनाव विशेष चुनाव हुआ भी इसी पर है। लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने अखिलेश यादव जी को समर्थन देके, भारी समर्थन देके, विजय यात्राओं में भारी संख्या में लाखों लाख लोगों ने सम्मिलित होकर के जता दिया है कि अब नौजवान, प्रदेश का छात्र, नौजवान किसान अब विकास को लेकर बात करेगा, रोजी रोटी को लेकर बात करेगा, और इसी को लेकर चुनाव में बहुत बड़ा समर्थन रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम 300 से ज्यादा सीटें इस बार लेकर के उत्तर प्रदेश में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब की राजनीति का, नफरत की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। प्रदेश की जनता जान चुकी है और निश्चित तौर पर 7 मार्च को जो परिणाम आएंगे, परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और अखिलेश यादव जी नेतृत्व में सरकार बनाने समाज पार्टी जा रही है। अच्छा, विकास का और बेरोजगारी का तो मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा जो तेजी से इशू बन रहा है वो है हिजाब का मुद्दा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा, अभी आपसे कहा था कि बीजेपी नफरत की राजनीति फैलाती है। हिजाब का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो जानबूझ के मंदिर मस्जिद को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, हिजाब को लेकर के ये ऐसे मुद्दे उछालते हैं जिनमें हिंदू और मुस्लिम बढ़ जाए। अब मुद्दा को खारिज कर दिया है। हिजाब का मुद्दा हिजाब का नहीं, पर्दा है। पर्दा तो हर जगह रहता है। पर्दा, अगर ये उनसे भी पूछना चाहते हैं हम, पर्दे की बात, पर्दा है हिजाब जिसको लेकर राजनीति कर रहे हैं कि वो नफरत कराने के लिए। क्यों मंदिरों में जाते हो, सर ढक के जाते हो? अगर मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने जाता है मुस्लिम तो सर ढक के जाता है, गुरुद्वारों में भी सर ढक के जाता है, हिंदुओं के मंदिरों में सर ढक के जाता है। जो परंपरा है। आज हम बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखेंगे? आज हिजाब के नाम पर लेकर नफरत कराना चाहते हो? प्रदेश की जनता नकार दिया तमाम लोगों को। इधर महंगाई आसमान छू रही है, दिन प्रतिदिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? महंगाई के मुद्दे पर साफ है कि प्रदेश में जो चुनाव है, चुनाव में इस भाजपा ने एक फोकस किया था। आपसे दावे से कह रहा हूं कि जैसे चुनाव खत्म होगा प्रदेश के रेट बढ़ेंगे। सिलेंडरों पे दाल, चावल, चीनी, पेट्रोल, डीजल सब पे रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव में नहीं बढ़ा पाएंगे। रेट तो दुगने कर दिए हर चीज के। और खास करके यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बाद में जो रेट बढ़ेंगे वो प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सरकार का निकम्मापन होगा। असंवेदना हो सरकार है, उनमें संवेदना नाम की चीज नहीं है। ये यूक्रेन का जो मामला है और महंगाई और लेकर के आएगा। और ये अवसर तलाशते हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं। यूक्रेन का युद्ध एक आपदा है, उसमें भी इनके जो मित्र, औद्योगिक मित्र हैं, उद्योगपति मित्र हैं मोदी जी के, उनको फायदा पहुंचेगा। 10 रुपए बढ़ने होंगे युद्ध की वजह से, ये 50 रुपए बढ़ाएंगे, इसका भी फायदा नहीं लगे। अभी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उस पर कितना असर भारत पर पड़ने वाला है? भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है यूक्रेन युद्ध का। ये प्रदेश की विदेश नीति, जो देश की विदेश नीति है वो फेल होने जा रही है। सरकार की एडवाइजरी थी, युद्ध होने से पहले भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की यूक्रेन में कि छात्र लौटाने, देखिए यूक्रेन छात्रों को निकालने का। आज जो छात्र जो फंसे पड़े हैं वहां पे लोग, इनकी दूरदर्शिता है, सरकार की असंवेदनशीलता है, जिसके लोग, लाखों लोग वहां पे, हजारों लोग पड़े हुए। एक नवीन, कर्नाटक का नवीन है, उसे जान गंवानी पड़ी। एक को क्यों जान गंवानी पड़ी भाई? वहां पर यूक्रेन में जाकर के जो बच्चे फंसे हैं उनसे पूछो कैसा दर्द होता है। आज भी, आज का अखबारों ने कहा है 3700 बच्चे आज भी वहां पर मौजूद है, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण। एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ की मोदी, योगी, अमित शाह क्यों नहीं गए वहां पर विदेश में? अरे अमित शाह जी बहुत बड़ी बात करते हो, यूक्रेन जाना चाहिए था आपको, छात्रों के और वहां के लोगों को निकालना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो बनारस में दिखाने के लिए। पूजा पाठ आप चुनाव के लिए कर रहे हो। मोदी जी, योगी जी, राजनाथ सिंह जी सब चुनाव, देश के चुनाव को जीतना चाहते थे। वहां के लोगों से कोई आगे वो नहीं थी। यूक्रेन जाते, वहां के लोग निकालते, लेकिन निकालने कोई मामला नहीं। लेकिन सरकार ने देर क्यों की है? वहां से छात्रों को निकालने के लिए स्टेप बाद में लिया, वो पहले भी लिया जा सकता था। ये सरकार, मैंने कहा, असंवेदनशील सरकार है। चाहे मोदी जी हो, इनको चिंता वहां के भारतीयों की नहीं थी, वहां के छात्रों की चिंता नहीं थी वो जिंदा लौट के आएंगे नहीं आएंगे। इनको चिंता थी एंड कैन प्रकरण उत्तर प्रदेश कैसे जीता जाए।
इस बात की चिंता थी। आप चुनाव में व्यस्त थे, आप व्यस्त कब रहे? कब वहां के लोगों के बारे में सोचा? यूक्रेन में फंसे लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा इन्होंने। आज का अखबार भी कह रहा है कि 3700 लोग आज भी वहां पर बंधक है। आपकी नीति स्पष्ट है नहीं, कौन सा देश हमारा मित्र है, कौन सा देश दुश्मन है, ये आप तय नहीं कर पाए। अगर तय किया होता तो यूक्रेन में फंसे लोगों को पहले निकाला होता। हमें रसा की बात और अमेरिका के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन यह भी सोचना चाहिए था कौन हमारा मित्र है। विदेश नीति में पूर्ण रूप से फैले, भारतीयों को निकालने पूर्ण रूप से फैले। ये सरकार केवल नफरत की राजनीति करती है। इसका राष्ट्रीयता से, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं। भारतीय लोग फंसे रहे, छात्र फंसे रहे, मरे या जिंदा रहे, इससे कोई मतलब नहीं। एंड के एंड प्रक्रिया उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, इस बात पर सतीश जी ने अपनी बात सबके सामने रखी। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज।